सो रही हैं। अरे वाह, तो मेरी प्यारी साली साहिबा सो रही हैं। वैसे सच कहूँ साली साहिबा, आप सोती भी ना बहुत प्यारी लग रही हो। दिल तो कर रहा है कि आपको भी कभी ना अपनी बाहों में भर लूँ, पर मैं ऐसा कर नहीं सकता। अगर मैंने अभी कुछ करा तो आपके रिएक्शन देखने वाले होंगे। आप कर क्या रही हैं? जब तुम अभी सो ही रही हो तो डर ही गया, वरना आपके रिएक्शन ना देखने वाले होंगे। आप सोचोगी जीजू भला मेरे कमरे में क्यों आ गए और ये सब क्या चल रहा है। क्या करें, अब हो ही इतनी प्यारी। वो तो अच्छा हुआ कि आपकी बहन ना अपने मायके चली गई, क्योंकि उसका 8वां महीना चल रहा है। अब डिलीवरी वहीं करवाएगी वो, और मेरे पास छोड़ के चले गई है अपनी बहन को जो इतनी प्यारी है। खैर छोड़ो, मुझे अब तुम्हारे साथ जो करना है वो तो मैं करके रहूँगा। मैं आया हूँ तुम्हारे पास अपने प्यार का इजहार करने, पर अभी तो तुम सो रही हो ना। तुम्हारी बहन देखने में सुंदर भी नहीं है, इतनी बदसूरत सी लगती है, ना उसे कपड़े पहनने का ढंग, ना बात करने का ढंग। लेकिन तुम तो इतनी हॉट हो। क्या मेंटेन कर रखा है तुमने अपने आप को। और अगर आज तुम मान गई ना, तो हम दोनों इसी बेड पे वो सब करेंगे जो मैं करना चाहता हूँ। अब बस तुम उठ जाओ, मैं बाहर जाके सोफे पे तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। जब तुम आओगी तब मैं अपने प्यार का इजहार करूँगा तुमसे। बाहर जाके सोफे पे इंतज़ार करता हूँ मैं तब तक। निकलता हूँ। अरे वाह, मेरी साली सोती हुई सच में बहुत सुंदर लग रही है। वो कितनी जवान भी तो रही है, और फिगर भी कितना अच्छा मेंटेन कर रखा है। और इसकी बहन, वो कहाँ बदसूरत सी, कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, ना बात करने की तमीज़। पता नहीं क्यों ही कर ली मैंने उससे शादी। अगर मुझे पहले ये दिख जाती ना तो मैं इससे शादी कर लेता। यार रहा ही नहीं जा रहा मुझसे तो। कोई बात नहीं, अभी आएगी ना उठ के, मैं इसको अपने प्यार का इजहार कर दूँगा और अपनी बातों में ले लूँगा। और मुझे पता है अंदर ही अंदर ये भी मुझे पसंद करती है, बस कहने से डरती है कि अगर दीदी को पता चला तो फिर क्या हो जाएगा। पर तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा। बस तुम एक बार आ जाओ ताकि मैं अपने प्यार का इजहार कर सकूँ तुमसे। आ जाओ यार। जीजू के आने का टाइम हो रहा है। जीजू को खाना बना के देना था। दिन में तो मेरी आंख लगती नहीं, पर शिट। जीजू आई एम सो सॉरी, मेरे को पता ही नहीं लगा आप कब आ गए। मैं दिन में वैसे कभी सोती नहीं, पर आज पता नहीं कैसे मेरी आंख लग गई। अरे तो कोई बात नहीं, नींद तो आ ही जाती है। और अगर तुम सो गई तो इसमें क्या हर्ज है, थकान हो गई होगी तभी तो सो गई। जीजू आई एम सो सॉरी, मुझे पता है आपको बहुत भूख लगी होगी। मेरे को बस 15 मिनट दो, मैं 15 मिनट में आपके लिए जो आपको खाना है वो बना देती हूँ। अरे नहीं, मुझे भूख नहीं है। अच्छा सुनो ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, कर सकता हूँ? हाँ बोलिए। देखो तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारी बहन मायके गई हुई है, 8वां महीना चल रहा है, 9वें में डिलीवरी हो जाएगी, है कि नहीं। और यहाँ पे तुम्हें छोड़ गई मेरे पास ताकि तुम मेरा ध्यान रख सको, मेरे को किसी चीज़ की कमी ना हो। लेकिन तुम तो मेरा ध्यान रख ही नहीं रही। जीजू प्लीज़ अब आप ताने मत मारो। रख तो रही हूँ, मैं बना देती हूँ आपको। बताओ मुझे क्या खाना है, मैं बना देती हूँ जल्दी से। तुम समझ नहीं रही मैं कैसे ध्यान की बात कर रहा हूँ। देखो तुम्हारी बहन जो है ना, वो बहुत बदसूरत सी दिखती है। ना शक्ल, ना सूरत, ना कपड़े पहनने का ढंग, ना बात करने की तमीज़। मैं तो सोचता हूँ कभी कभी कि मैं उसको डाइवोर्स दे देता हूँ, और काश तुम मुझे पहले मिल गई होती तो मैं ना तुमसे शादी कर लेता। अरे अपने आप को देखो कितना अच्छा मेंटेन कर रखा है तुमने, और कहाँ वो मोटी भैंस। ज़मीन आसमान का फ़र्क है तुम दोनों में। जीजू आपको नहीं लगता कि आप बहुत ज़्यादा ही बोल रहे हैं? अरे बहन है वो मेरी, शादी हुई है उसकी आपसे, और आप एक बच्चे के बाप बनने जा रहे हैं और आप मुझसे ऐसी बातें कर रहे हैं। तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारी बहन को डाइवोर्स दे दूँ? फिर सोचो, जब वो अपने घर पे रहेगी तो आस पड़ोस वाले, पूरा मोहल्ला पूछेगा कि ये घर पे क्यों है, इसको डाइवोर्स क्यों दे दिया इसके पति ने। सोच के देखो कितनी बदनामी होगी ना, घर उजड़ जाएगा बेचारी तुम्हारी बहन का। तो इसलिए मैं जो कह रहा हूँ तुम वो कर लो।
तुम मुझे खुश कर दो। जीजू बस, आप ना अपनी ज़ुबान पे लगाम दो। आपको पता भी आप क्या बोल रहे हो? अरे रिश्ते में ना आप मेरे जीजू लगते हो, मैं आपकी साली लगती हूँ। पर आप मेरे बारे में इतना गंदा सोचते हो। दीदी हमेशा आपकी तारीफ़ किया करती थी कि तेरे जीजू बहुत अच्छे हैं, तेरे जीजू ऐसे हैं, तेरे जीजू वैसे। जीजू कैसे हैं वो तो मुझे आज दिख रहा है कि दीदी अपना पूरा घर, अपना पति मेरे हवाले करके गई है और उनका पति मेरे साथ ऐसे बदतमीज़ी कर रहा है। आपको पता है जब मैं उनको ये सारी बातें बताऊंगी तो उन पर क्या बीतेगी। खैर छोड़ो, मुझे ना आपसे बात ही नहीं करनी। अरे मेरी बात तो सुन लो, मैं क्या कहना चाहता हूँ। हाय, मुझे ऐसा लगता है मैंने ना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी दिखा दी। ये भी तो यही सोच रही होगी ना कि जीजू मेरा टेस्ट ले रहे हैं कि मैं उनकी बातों में आती हूँ या नहीं आती हूँ। बेचारी डर रही होगी ना कि कहीं मैं उसकी बहन को ना बता दूँ तो मेरा हंसता खेलता परिवार उजड़ जाएगा। लेकिन इसे क्या पता, मैं तो यही चाहता हूँ इससे कि ये बस मुझे एक बार खुश कर दे। ज़मीन आसमान का फ़र्क है यार दोनों बहनों में, कहाँ ये कहाँ वो। लगता है इसको एक बार और मनाना पड़ेगा, लेकिन अब की बार थोड़ा प्यार से मनाऊंगा। शायद मेरी बातों में आ भी जाए, और अगर आ गई तो फिर इसी बेड पे सब कुछ कर लूँगा। जाके देखता हूँ क्या कर रही है। दीदी इतना भरोसा करके मुझे इनके साथ अकेले घर में छोड़कर गई है और जीजू इतनी गंदी हरकतें कर रहे हैं। एक काम करती हूँ, इनकी ये कारनामे ना दीदी को बताती हूँ। दीदी तो प्रेग्नेंट है और उनको मैंने ये बात बताई तो वो स्ट्रेस में आएंगी और स्ट्रेस से बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं अपनी दीदी को स्ट्रेस नहीं दे सकती। हो सकता है जीजू अब ये गलती दोबारा ना करें। वैसे भी मैंने उनको समझा दिया है और जीजू समझ गए होंगे। ये क्या बदतमीजी है जीजू? मैंने आपको एक बार मना किया, आपको समझ में नहीं आता? बार बार बोलूं? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया। जीजू हूँ मैं तुम्हारा। जीजू हो इसलिए हाथ उठाया, पुलिस में कंप्लेन नहीं करी है मैंने, वरना जो आपकी हरकतें हैं ना वो पुलिस में कंप्लेन करने लायक है। आई बात समझ में? और शर्म नहीं आती आपको ये सब करते हुए? फिर मेरी दीदी पेट से है, इतना भरोसा करती है, इतना प्यार करती है आपसे, लेकिन नहीं कि तो आंखों का पानी चला गया। आप अपनी ही साली पर डोरे डाल रहे हैं, आपको शर्म आ रही है? अगर मैंने तुम्हें छू लिया तो उसमें हर्ज ही क्या है? और वैसे भी साली तो आधी घरवाली होती है ना। अच्छा, कहाँ लिखा है कि साली आधी घरवाली होती है? कहाँ लिखा है? किसने कहा है? मुझे पता है कि इस कहावत की शुरुआत बिना किसी गंदे और घटिया मर्द ने करी होगी। और एक बात बताओ, ये सारी गंदी कहावतें हम औरतों से ही क्यों शुरू होती हैं? आदमियों के लिए तो कभी कोई ऐसी कहावत नहीं बनी कि देवर भी आधा पति बन सकता है या जेठ भी आधा पति बन सकता है या ससुर भी पति समान होता है। ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन नहीं, बहन भी तो मान सकते हो ना आप मुझे अपनी। लेकिन नहीं, सोच ना आप ही की गंदी है। जब भी आपको ना अपने आप को सही साबित करने के लिए एक कहावत का सहारा लेना पड़ रहा है। जीजू ये ना ये लास्ट वार्निंग नहीं थी आपके लिए, क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग मैं आपको पहले दे चुकी थी। लेकिन उसके बावजूद आपकी ये हिम्मत हुई कि आप मेरे कमरे में आकर मुझे पीछे से हाँक कर रहे हैं। अब आप देखिए, ये जो आपने किया है ना, ये सारी बातें जाके मैं अपनी दीदी को बताऊंगी। देखो, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। मुझसे गलती हो गई, मैं बहक गया था, मैं भूल गया था कि साली बहन भी तो हो सकती है ना। मुझे पता है कि मेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं है, फिर भी तुम मुझे एक मौका दे दो और अपनी बहन से कुछ मत बताना। अगर उसे पता चलेगा कि मैं यहाँ पे ये सब कुछ कर रहा हूँ तो उसका दिल टूट जाएगा। वो मेरे ऊपर आँख बंद करके भरोसा करती है, मुझे डाइवोर्स दे देगी वो, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से ही मेरा घर उजड़ जाए। बस एक मौका दे दो मुझे, आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा मैं। जीजू बस, अब आपके जो मगरमच्छ के आंसू हैं ना मेरे आगे और नहीं चलेंगे। और जब तक मेरी दीदी इस घर में नहीं आ जाती तब तक आप अपनी मुझे शक्ल भी नहीं दिखाएंगे। निकलो यहाँ से, निकलो। मैं जीजू को इतना अच्छा इंसान समझती थी, मगर जीजू मुझे लगा था कि जीजू एक बार के समझाने से मान जाएंगे, लेकिन फिर भी वो तो शुक्र है मैंने खुद के लिए समय रहते ही आवाज़ उठा ली। अगर आवाज़ ना उठाई होती तो जीजू तो मेरा गलत फ़ायदा ही उठा लेते।